अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है और उस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो, या फिर जिस लाइन का इक्वेशन दे रखा है उस लाइन पर कोई दूसरी लाइन परपेंडिकुलर हो, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करें, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.7 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है 1, 1 एंड पैरेलल टू गिवन लाइन 4x + 4y + 7, 4x + 4y + 7 = 0। ये एक लाइन आपको दे रखी है, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आपको पास करनी है जो 1, 1 से पास हो रही है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी एक लाइन दे रखी है उसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन जाती है तो दोनों की स्लोप सेम होगी, ठीक है। अगर मैं यहां से स्लोप फाइंड करूं m1, इसकी स्लोप लेट करूं गिवन लाइन की, तो वो क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी -1, या फिर आप इसको y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और वहां पे जो x का कोफिशिएंट आएगा वो उसकी स्लोप होगी, इस लाइन की स्लोप होगी, ठीक है। तो m1 मेरे को मिल चुकी है -1, ठीक है। सिंस रिक्वायर्ड लाइन, इसको मान लो लाइन फर्स्ट, ठीक है, और जिस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, वो लाइन फर्स्ट के पैरेलल है, पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। जिस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है वो लाइन इसके पैरेलल है, ओके। तो अगर इस लाइन के वो पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी। तो उसकी स्लोप को अगर मैं m2 लेट करूं, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो इनकी स्लोप इक्वल होगी, मतलब m1 = m2, ठीक है। तो m1 क्या है, -1, तो m2 भी -1 होगी। और पासिंग पॉइंट क्या रखा आपको, 1, 1। अब ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट हो गया, तो इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन जिसकी स्लोप -1 हो, ठीक है। इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 = स्लोप इंटू x - x1, ओके। इसको तमीज से लिख लो, y - 1 = -x + 1, y ये इधर आएगा तो +x हो जाएगा, यानी x + y, और ये -1 इधर आएगा तो +1, 1 + 1 2। ये वो इक्वेशन होगा जो हमको चाहिए था, ठीक है। अब 6th को देखते हैं। तो यहां पे इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, 2, यानी आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए हैं, एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइन y - x = 0। ये एक लाइन है y - x = 0, इसको मान लो लाइन फर्स्ट है ये, ठीक है। इस लाइन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है जो लाइन हमको फाइंड करनी है ना, वो वाली। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा ना, ठीक है। तो यहां से इस लाइन की स्लोप को अगर मैं m1 लेट करूं तो m1 क्या आ रहा है, 1, y = x है ना ये, तो x का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्लोप मेरे को मिल चुकी है, ठीक है। सिंस रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमको फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, जिस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है वो इस पे परपेंडिकुलर है, और उसकी स्लोप को मैं m2 लेट कर लेता हूं, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है उस लाइन की जो स्लोप है उसको मैंने m2 लेट कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो यहां पे m1 क्या है, 1 × m2 = -1, तो m2 क्या आया, -1, ठीक है। अच्छा, अब m2 भी आपके पास आ गया -1, तो क्या कह रही है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है, जो 3, 2 से पास हो रही है और जिसकी स्लोप -1 है, ठीक है। पासिंग पॉइंट क्या है, 3, 2, तो ये भी स्लोप पॉइंट फॉर्मेट हो गया,
तो कैसे फाइंड करें इक्वेशन, y माइनस y1 पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1। जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसी की स्लोप यूज करेंगे। y माइनस 2 इक्वल माइनस x और प्लस 3, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस y और इस 2 को ट्रांसफर कर दो तो इक्वल 5। ठीक है, नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है वो भी सेम 6th की तरह है। उसने बोल रखा है कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस वाले पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। तो कैसे फाइंड करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को फाइंड किया था तो वो मैं लिख देता हूं। पहले इसकी स्लोप फाइंड कर लेता हूं। स्लोप m1 लेट कर रहा हूं मैं, इस लाइन की गिवन लाइन की स्लोप m1 लेट की है मैंने। ठीक है, वो क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आएगी। ठीक है, अब ये जो लाइन फर्स्ट है ना, इस पे परपेंडिकुलर है कौन, जो लाइन हमको फाइंड करनी है ना वो, सिंस रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, तो उस लाइन की स्लोप को मैं m2 लेट कर लेता हूं। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है उसकी स्लोप को मैंने m2 लेट कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो यहां से आप सोल्व करोगे m1 की वैल्यू पुट करके, तो m2 क्या आएगा, -3/2। इसका रेसिप्रोकल करना होता है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, m2 आ गया आपके पास, मतलब जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसकी स्लोप है आपके पास, वो पॉइंट पासिंग पॉइंट है आपके पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1, वो +2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2 था ना, और फॉर्मूले में x माइनस करते हैं x1। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2y माइनस 6 माइनस 3x माइनस प्लस -6, ये तो कैंसिल हो गया, कांस्टेंट बचा क्या, इधर आएगा तो +3x, और ये ऑलरेडी प्लस है 2y इक्वल 0। ये वो लाइन होगी जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना था, जो लाइन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट जो है 8th क्वेश्चन, उसमें बोल रखा है कि दो केस आपकी बार, ये जो लाइन फर्स्ट है ना, इस लाइन पर परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल, दोनों ही केस में जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो हमको फाइंड करना है। और पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, उस दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है 4,5। ठीक है, तो पहले इसकी मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूं। इसकी स्लोप m1 लेट कर लेता हूं, तो m1 क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कैंसिल 3/2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब m1 आ चुकी है। फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस पैरेलल वाला था क्या, हाँ ठीक है, फर्स्ट में पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन, तो क्या लिखेंगे, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, लाइन फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी, तो जिस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है उसकी स्लोप को मैं m2 लेट कर लेता हूं। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, तो दोनों की स्लोप इक्वल कर लो, m1 इक्वल m2। m1 क्या थी, 3/2, तो m2 भी 3/2 आएगी। पासिंग पॉइंट p पॉइंट क्या है, 4,5। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन जिसकी स्लोप 3/2 है, वो इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 को ट्रांसफर कर दो, तो ये आएगा 2y माइनस कितना 10, इधर 3x माइनस 12, ये 3x, 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस, लेकिन -2 बचेगा। ठीक है, ये वो लाइन है जो इसके पैरेलल है। और कल हमने, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनके कांस्टेंट सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, बाकी x और y वाले कोफिशिएंट, x y वाली टर्म सेम रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये पैरेलल है,
कांस्टेंट लगाएंगे बस, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं जो सेकंड है, वो सेकंड में इसने परपेंडिकुलर करवा रखा है, ठीक है। सेकंड केस परपेंडिकुलर का तो वो लिखेंगे लेट सिंस रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है ना टू लाइन, इसको फर्स्ट लेट कर लो, है ना, फर्स्ट ही तो थी लाइन, फर्स्ट इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जिस लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए उसकी स्लोप भी निकाल लो, लेट कर लो m2 है, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ किस लाइन की स्लोप, जो लाइन हमको चाहिए उसकी रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब आपके पास दो स्लोप है और दो जो लाइन है वो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल होगा -1 के, ठीक है। तो यहां से m1 आपको मिल रहा है 3/2, वैल्यू पुट करने पे क्या रिजल्ट आएगा, m2 क्या मिलेगा -2/3, ठीक है। और पासिंग पॉइंट क्या था 4,5, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा जो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसकी स्लोप ये है, ठीक है। तो वो इक्वेशन कैसे लिखें, y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ दैट लाइन इनटू x माइनस x1 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3y माइनस 15 इक्वल -2 को अंदर करो -2x माइनस माइनस प्लस 8, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा कितना 23, ठीक है। तो ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। कैसे, परपेंडिकुलर वाले केस में हमने देखा था कि x और y के कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, और बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे x ये जो है y का कोफिशिएंट 2 था, ये x का कोफिशिएंट बन गया, x वाला कोफिशिएंट 3 था, ये y का कोफिशिएंट बन गया, और बीच में साइन अपोजिट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट अलग होगा, इधर आएगा तो -23 या फिर यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। तो ये वो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है, मतलब ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ में इसने क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट 3 एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। इस लाइन पर कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसका x इंटरसेप्ट 3 है, ठीक है। वो इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, तो पहले इसकी स्लोप तो निकाल लें। अगर इसकी स्लोप आ जाएगी तो उस लाइन की भी स्लोप आ जाएगी, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां से इस लाइन की स्लोप को अगर मैं m1 लेट करूं तो m1 क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ओके। अच्छा, अब जिस लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए ना, ठीक है, वो इस पे परपेंडिकुलर है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, ठीक है। और उसकी स्लोप को मैं m2 लेट कर लेता हूं, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जिस लाइन का इक्वेशन हमको चाहिए उस लाइन की स्लोप को मैंने m2 लेट कर लिया, ठीक है। अब ये जो लाइन जिसका इक्वेशन हमको चाहिए वो लाइन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल -1। तो m2 क्या आएगा 5/3, ठीक है। m1 की वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे तो m2 क्या आएगा 5/3, ओके। तो क्या लिखें, रिक्वायर्ड लाइन, उसकी स्लोप आ गई आपके पास और पासिंग पॉइंट भी आपके पास है। देखो एक बार क्वेश्चन में पढ़ो, एक्स इंटरसेप्ट दे रखे है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे वो कहां पे कट कर रही है 3 पे, ठीक है। इसका मतलब वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया 3,0 हो गया ना। रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 3,0, ठीक है। अब आपके पास पासिंग पॉइंट है, उस लाइन की स्लोप है, तो इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y इक्वल 5x माइनस 15। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, मतलब 5x और ये इधर आएगा तो -3y और ये ऑलरेडी -15 इधर है, इक्वल
0। ठीक है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। कैसे चेक करें? तो x का कोफिशिएंट 3 है तो ये y का कोफिशिएंट बन जाएगा, y का कोफिशिएंट 5 था तो ये x का कोफिशिएंट बन जाएगा, और बीच में अपोजिट साइन आएगा, प्लस है तो माइनस आ गया, और कांस्टेंट अलग होगा, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -15 है। ठीक है, तो ये उस लाइन का ये वाला उस लाइन का इक्वेशन है जो इस पे परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो ले लो, है ना, फर्स्ट पेज से, 5th क्वेश्चन से। ये 5th क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये 6th क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये 7th है। आगे बढ़ते हैं 8th। आगे बढ़ते हैं अरे ये कौन सा है? 9th। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।